नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ा बता रहा हूँ कि वन डे टाइम फ्रेम का हमें सपोर्ट रजिस्ट्रेशन कैसे यूज करना है और फाइनली हमें क्या करना है। तो एच बैंक में भी ट्रेड लिया नहीं हूँ, बट एक लेने का दिख रहा है। बट क्या दिख रहा है, कैसे है, सारी चीज़ें तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। कुछ ना कुछ सीखने को जरूर आपको मिलेगा। और सबसे पहले एच बैंक को मैं वन डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा इसमें सीखने वाली क्या है। तो क्या है, देखो वन डे टाइम फ्रेम में मैंने क्या बताया है कि या तो आप ऊपर की लाइन को कैंडल्स पकड़ते हैं यहाँ का। मैं इस समय था नहीं मार्केट में, ये वाली पकड़ते तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। इसके ब्रेक करने के बाद पाँचवें टाइम फ्रेम में आ जाओ, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद हम ट्रेड ले सकते थे, नहीं ले सकते थे क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं थी। मार्केट नीचे ब्रेक कर गया। अभी आ जाओ वन डे टाइम फ्रेम में फिर से। अब इसको ब्रेक किया है तो ध्यान से देखो, एक सपोर्ट लेवल ये है। सपोर्ट लेवल ये है, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ क्लास में भी। इसको अगर ये ब्रेक करेगा तो कहाँ जा सकता है मार्केट। देखो पहली बात तो इन दो कैंडल्स के बीच में गैप है, काफ़ी इतना गैप है, ठीक है। ये वन डे टाइम फ्रेम का इसलिए लग रहा है आपको। तो मार्केट इसको ब्रेक किया अगर 1665 को, तो मार्केट आ सकता है 1658 तक का। यहाँ तक का सपोर्ट आ सकता है, पहला टारगेट हमारा। और लेकिन कन्फर्मेशन चाहिए। अब नीचे कैंडल्स तो हमने खींच लिया, ठीक है। अब इसमें मैं ट्रेड लूँगा क्योंकि मार्केट एक बार ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन दे दिया है। ये देखो, ये ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे, और ये रिटेस्ट भी कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन देगी। तो यहाँ से कैंडल्स ब्रेकआउट देगी तो मार्केट काफ़ी नीचे आने के चांसेस है। पहला टारगेट तो हमारा ये वाला होगा, बट बड़ा टारगेट नहीं कहूँगा। पहला टारगेट हमारा कुछ ये वाला होगा। तो लास्ट जरूर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। अभी सिंपल है, ओनली ऑन प्राइस। सो फाइनली बिना नेकलाइन के ब्रेकआउट को मैंने एंट्री ली है। टोटल 300 क्वांटिटी है, 99,000 का फंड लगा है। 1664 में सेलिंग की है यहाँ पे, क्योंकि मुझे टारगेट छोटा मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने किया। और ये मार्केट नीचे जाएगा क्योंकि देखो ये इसमें टारगेट मैंने कहाँ पे लिया, देखो ये वन डे टाइम फ्रेम का। ऑलरेडी मार्केट फॉल है तो हम फॉल ही लिए हैं, मतलब नेगेटिव लिए। इसको ये ब्रेक करेगा ना तो मार्केट का चांसेस हमारा 1658 तक का पहला टारगेट हमारा ये हो सकता है, यहाँ तक का। तो ये वाला मेरा पहला टारगेट होगा, यानी 6 रुपये का 300 क्वान्टिटी है। और हमारी बात करें तो पहला टारगेट हमारा ये होगा। सिंपल है, प्राइस एक्शन जो मैंने आपको कल बताया 2 दिन से क्लास में, सिर्फ वही मैंने यूज किया यहाँ पे, सिंपल ऑन वही। देखो अभी क्या कर रहा है, मार्केट ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट करने जा। टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमारा ये है, ठीक है। एसएल पॉइंट मेरा 1666 के ऊपर का रहेगा, इसके ऊपर का रहेगा एसएल पॉइंट, ठीक है। अब ये टारगेट है, तो ये ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट करने जा रहा है, अब यहाँ से रिजेक्शन भी देगा। तो ये वाला टारगेट है मेरा। और ये कॉन्फिडेंस है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ये ट्रेड ले रहा हूँ ना, तो कोई भी बोल सकता है, आप भी बोल सकते हो, आप भी सीख गए होगे, आपको भी लगा होगा कि ये टारगेट हमारा डन करेगा। तो हमारा टारगेट ये है, ये वाला आपको जैसे कि बात करें हम, 1 मिनट। देखो क्या होता है ना, अगर मार्केट में इतना आसान होता, अगर डर तभी भागेगा जब आप इस पे सारी साइकोलॉजी समझ जाएंगे। एक्चुअली ये मार्केट में हमने ट्रेड लिया, ऊपर जा रहा है तो पैनिक होकर आप निकल जाओगे। बट ये रिटेस्ट करने जा रहा है, डरने की क्या बात है। यहाँ से ये रिजेक्शन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगा, है ना। हमारी 64 की बाइंग है, सेलिंग है। ये टारगेट है हमारा, ये हमारा क्या है, टारगेट है ये वाला। तो सिंपल यहाँ तक इंतज़ार करो, ये वाला टारगेट है ये। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ टारगेट डन होगा।
सो फाइनली टारगेट डन हुआ, 41,057 चल रहा है अभी, 41,058 पे। तो मैंने आपको क्या बोला था ये कि कॉन्सेप्ट समझना, प्राइस एक्शन ओनली ऑन, क्योंकि हमें जब कंफर्मेशन मिलता है ना तो वो हमारा कंफर्मेशन बहुत ही अच्छा होता है। देखो टारगेट डन हुआ हमारा, क्या था आपको यहाँ पे लग रहा था जब मार्केट कंसोलिडेट, ऐसे पॉइंट कहा था इसके मेरे ऊपर का, अब मार्केट से हम निकल गए, अब मार्केट कहीं भी जाए मेरा टारगेट ये था। देखो 6 रुपये का 300 क्वांटिटी में मैंने पूरी क्वांटिटी यहाँ पे निकाला, और 64 पे मैंने लिया था, यहाँ पे मैंने निकाला 58 पे। तो हमें कितने का, 4 तो 6 रुपये का मिल गया टारगेट। देखो स्टॉक में आप शुरू में आपको लगता है कि पैसा कम है ना, लेकिन जब आपका धीरे धीरे कॉन्स्टेंसी मेन होती है, कॉन्स्टेंसी आपकी जब कॉन्स्टेंसी आपकी बन जाएगी ना, तो यही जो आज आपका मान के चलो ठीक है, आप कॉन्स्टेंसी से आप 2 रुपये कमा रहे हो रोज का, ठीक है, आप 10 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो और 4 रुपये का रोज प्रॉफिट ले रहे हो, लेकिन यही 4 रुपये का रोज प्रॉफिट लेने का जब कॉन्स्टेंसी आपका प्रॉपर बन जाएगा, तो यही जब आपका 1,000 क्वांटिटी हो जाएगा ना, लेकिन डायरेक्ट 1,000 क्वांटिटी करने जाओगे ना तो ये आपको लॉस है, लेकिन यही जब 1,000 क्वांटिटी हो जाएगा ना, तब भी आप अगर ये 4 ही रुपये का कॉन्स्टेंसी आपकी प्रॉपर रहेगी ना, तो यही आपका 4,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉफिट तो कभी नहीं होता स्टॉक मार्केट में, अगर आपकी नॉलेज है, मेन होता है आपके ट्रेड कितने परफेक्ट जा रहे हैं, मतलब कि आपका 10 में से 9 ट्रेड 8 ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। देखो अगर 10 में से आपके 3-2 ट्रेड जा रहे हैं तब आप कुछ ना कुछ गलत करो, क्योंकि मार्केट रोज गलत नहीं कर सकता। अगर 10 में से 4-5 आपके ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं तब आप कुछ हद तक सही करो, लेकिन आपको सीखने की जरूरत है। लेकिन आप 10 में से 7 से 8 ट्रेड आपके प्रॉफिट जा रहे हैं, इसका मतलब कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो स्टॉक मार्केट में। तो कॉन्स्टेंसी 6 रुपये का प्रॉफिट, यानी आपका 1,718 का प्रॉफिट हुआ, और कोई दिक्कत नहीं, मार्केट कहीं भी जाएगा हमसे, हम हमारा क्वांटिटी से दो एग्जीक्यूट होगा। टारगेट मैंने आपको बताया था, टारगेट मैंने देख के लिया था। पहले मैं क्या करता था, शुरू में जो सीख रहा था तब मैंने सीख कह रहा था कि आपको कि फर्स्ट टारगेट पे कुछ क्वांटिटी निकाला, सेकंड टारगेट पे कुछ क्वांटिटी निकाला, थर्ड टारगेट पे कुछ क्वांटिटी निकाला, मैंने ऐसे कुछ बोला था। लेकिन फाइनली अब मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं इतना देर बैठ सकूं, इसलिए मुझे सुबह भी समय नहीं मिलता। मैंने आपको कल याद होगा, मैंने बैंक निफ्टी में प्रेडिक्शन करके दिखाया था, बताया था कि ऐसे ऐसे मार्केट जाएगा, और सेम आज वैसे ही हुआ मार्केट में। आज देख लेना, नहीं तो कल का वीडियो देख लेना प्रेडिक्शन का, मैंने जो टारगेट बताया था कल का, आज वही टारगेट मिला है मार्केट में। लेकिन क्या है, हम उस पर सुबह का ट्रेड ले नहीं पा सकते हैं क्योंकि मार्केट में मैं था नहीं। और लास्ट तक मैं धन्यवाद, प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। और साथ में जुड़ना है, साथ में ट्रेडिंग सीखना है तो आप व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी लास्ट तक मैंने धन्यवाद, प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर। सो फाइनली मैंने टारगेट जो लिया था बिल्कुल डन हुआ, देखो मार्केट यहीं से फिर ऊपर गया। अब बोलोगे टारगेट आपका परफेक्टली कैसे था इतना, क्योंकि यहीं से मार्केट हुआ, आपके सामने हुआ था, मैंने यहीं पे एग्जिट किया था, मार्केट देखो यहीं से एक मोमेंटम फिर हुआ और यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ जहां से मैंने निकला। सेम टू सेम टारगेट जो आप वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हो ना, वो बहुत परफेक्टली होता है। वन डे का टाइम फ्रेम कोई आपको बोलता है 15 मिनट का यूज़ करो, 10 मिनट का यूज़ करो, 2 मिनट का यूज़ करो, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वन डे टाइम फ्रेम का सिर्फ टारगेट और ट्रेड वन डे टाइम फ्रेम में लो, और सिर्फ सॉरी एनालिसिस जो आपका होना चाहिए वन डे टाइम फ्रेम में होना चाहिए, टारगेट और ट्रेड। बाकी जब एंट्री होनी चाहिए आपको 5 मिनट स्टॉक में, बैंक निफ्टी में तो आप 1-2 मिनट यूज कर सकते हो, लेकिन स्टॉक में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा आपको यूज नहीं करना, सॉरी 1 मिनट या 2 मिनट यूज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में आपको 5 मिनट यूज करना है, जो मैं यूज करता हूँ, क्योंकि आपको 5 मिनट में समझ में आता है, आप 2 मिनट 3 मिनट में समझ में नहीं पाओगे। तो मेरा रेजिस्टेंस क्या था, 6 पॉइंट का टारगेट लिया था, यहाँ पे मैंने क्या जब ब्रेकआउट दिया था, कंसोलिडेट कर रहा था, फाइनल फॉल हुआ, मार्केट ये वाला टारगेट ही है, अभी तक नोट है मेरा ये टारगेट जो मैंने नोट करके आपको बताया था, और मार्केट देखो यहाँ से फिर ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और ये रिजेक्शन दिया। तो सिंपल है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना, कहते हैं एक बोल सकते हैं हम कि मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं है, और आसान भी है और मुश्किल भी है, तो दोनों चीज़ है, बट आपके समझने का फेर है थोड़ा सा। आप जो सोच रहे, जहाँ से आप सोचना शुरू करते हो ना, खत्म करते हो ना, वहीं से स्टॉक मार्केट की एक्चुअली लर्निंग शुरू होती है। आपको लगता है सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल है, सिंपली कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट। अगर वो कोई आपको बता रहा है कि यहाँ पे खरीदना है, तो आपका लॉजिक क्या होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया, वो आपको हिस्ट्री से बता सकता है, ठीक है। तो आपका लॉजिक होना चाहिए कि भैया हमने यहाँ पे ट्रेड लिया क्यों लिया, सपोर्ट पे बाय किया क्यों किया, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने पड़ेगा। और स्टॉक मार्केट में मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप साल 2 साल टाइम दे देते हो ना, तो स्टॉक से पैसा कमाना उतनी बड़ी बात नहीं है, ये ऑप्शन से कमानी बड़ी बात है। तो स्टॉक में जो आप बाहर कमाते हो 10,000 12,000 15,000, अगर आप 50 से 60,000 70,000 का फंड लेके और आप अच्छे से सीख के, तो मैं कह सकता हूँ कि आप इजी से स्टॉक में कमा सकते हो इंट्राडे में 400 500 600 डेली का 700 ऐसे। तो लास्ट तक वो तो आपके फंड के ऊपर है कि आप कितना कमा सकते हो, लेकिन शुरुआती की बात कर रहा हूँ मैं। तो लास्ट तक मैंने धन्यवाद, प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ज़्यादा कॉन्सेप्ट, आप सिर्फ किसी की भी वीडियो देखिए, आप उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश किया, तो इसने बाय किया तो क्यों किया, इसने सेल किया तो क्यों किया, किसी का प्रॉफिट मत देखो को 2 लाख कर रहा है कि 5 लाख का प्रॉफिट कर रहा है 10 लाख, उसने कॉन्सेप्ट, आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ, लोगों की स्ट्रेटजी कॉपी नहीं, आपकी स्ट्रेटजी बनाओ। बस लोगों को क्या हो, कोई आपकी जैसे मेरी कोई चीज़ अच्छी लग रही है, रिटेल सेक्शन की अच्छी लग रही है, कुछ और कुछ पैटर्न्स बना रहा हूँ जो मटेरियल वो आपके अच्छी, तो आप अपनी स्ट्रेटजी में ऐड कर लो, तो आपकी स्ट्रेटजी मजबूत होती जाएगी। तो लोगों का कहते हैं ना हर वीडियो में देखो, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेके आपका एक अपना
कॉन्फिडेंस होगा। तो यही कॉन्फिडेंस लो। लास्ट तक मेरे धन्यवाद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटेजी के साथ। अपने जय हिंद जय भारत। आपने एक वीडियो देखी होगी, आज मैंने 2 ट्रेड किए थे निफ्टी में और एक ये स्टॉक में।